माननीय महापौर जी 24 घंटे सहारनपुर जनता के बीच में सेवा करने का काम कर रहे हैं और उनके सभी साथी पार्षद साथी जितने वो सब जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी सीएम ग्रेड के रूप में मेरे वार्ड में सौगात मिली है, जिसका काम बहुत जल्दी 15-20 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। लगभग 34-35 करोड़ का काम होना है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रब्बानी खान। डीपीसी न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे मिलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ है नगर निगम सहारनपुर के सत्तारूढ़ दल के नेता दिग्विजय सिंह चौहान। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, ये बताइए कि ये प्रथम पारी है आपकी, ये द्वितीय पारी है? 2017 से 22 के बोर्ड में मेरी पत्नी गीता चौहान वार्ड 34 से पार्षद थी और इस बार मैं वार्ड 48 आवास विकास से पार्षद हूँ और वर्तमान में पार्षद दल का नेता के रूप में नगर निगम में कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के रूप। नगर निगम के अंदर जितने विकास कार्य हुए हैं उस विकास कार्य में आपकी जल थल निर्माण वो क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही? मेरे क्षेत्र में जितने भी मोहल्ले हैं, पुराना आवास विकास हो, किशोर बाग हो, आपका सुंदर विहार, मंदाकिनी विहार, लगभग सभी उसमें पुराने आवास विकास में ले लो, नए आवास विकास में ले लो, विनय नगर में लो, सुंदर विहार में, सब में लगभग जो है 1-2 सड़कें का निर्माण हो चुका है और एक सिवर लाइन का काम चल रहा है बहुत जल्दी, जो होने वाला है, जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। और एक बहुत बड़ा काम जो महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम ग्रेड के रूप में मेरे वार्ड में सौगात मिली है, जिसका काम बहुत जल्दी 15-20 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। लगभग 34-35 करोड़ का काम होना है और अलग से भी 5-6 करोड़ का काम नगर निगम के द्वारा मेरे वार्ड में कराए जा चुके हैं, जिनमें आपका पार्क का सौंदर्यीकरण है, सीवर लाइन्स हैं, सड़क हैं और एक बहुत जल्दी बड़ा नलकूप भी रिबोर होने जा रहा है। काफ़ी काम जो है माननीय महापौर जी के द्वारा जो मेरे वार्ड को मिले हैं और जितने भी काम हैं, क्योंकि बहुत डेवलप एरिया है, पहले से संपन्न एरिया है, उसमें लाइट हैं, सोलर लाइट्स हैं, सब काम जो है नगर निगम के द्वारा कराए गए। अच्छा, सत्तारूढ़ दल के प्रतिपक्ष नेता होने के नाते जब आपको ये पद मिला तो इसमें किसकी अहम भूमिका रही? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय विशेष रूप से माननीय महापौर जी का विशेष आशीर्वाद रहा और सभी साथी पार्षदों ने पूरा सहयोग दिया और जो उन्होंने सहयोग दिया, जो विश्वास मुझ में रखा, निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं बता दूं कि उनका जो विश्वास है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी के लिए काम करूंगा और अपने साथियों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष का जो पार्षद होते हैं उनको कैसे डील कर पाते हैं जब वो अपनी मांग उठाते हैं? क्योंकि आप एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप दल के नेता हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, वो अपनी समस्या महापौर के पास रखते हैं या आपके पास? नहीं, सभी लोग माननीय महापौर जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सहारनपुर नगर निगम की एक विशेषता रही है। सहारनपुर की ये विशेषता है कि यहाँ लोग जो है राजनीतिक अलग जो है, लेकिन नगर निगम में सभी एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और माननीय महापौर जी 70 के 70 वार्ड में बिना भेदभाव के काम कराने का काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन सहारनपुर के हर कोने में, हर गली में, हर वार्ड में माननीय महापौर जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं। अच्छा, आपकी जो बीजेपी के आप मेयर हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या आरएसएस से है या सीधे राजनीतिक पार्टी बीजेपी से है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ और सिंह रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ पार्टी के लिए। नहीं, आरएसएस में रहे हैं आप? नहीं, मेरे पे कोई दायित्व नहीं रहा। कोई दायित्व नहीं है, उसके आप सदस्य नहीं रहे हैं? नहीं, सदस्य काम कर रहा हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सदस्यता कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी हमारे यहाँ प्रक्रिया चली थी टैक्स की, इसमें बड़ी समस्या है आम जनता को और इसमें आपके लोगों ने भी, सत्तारूढ़ के पार्षदों ने भी, नेताओं ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी खूब हल्ला शोर मचाया और एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी धांधली हुई, जिसमें महापौर साहब ने भी एक अहम भूमिका निभाई। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, टैक्स को लेकर जीआई सर्वे के द्वारा टैक्स हुआ, ये 2014 में पास हुआ था
उसे लागू अभी किया गया जो है, वो यहीं सहारनपुर नगर निगम में नहीं हुआ, पूरे यूपी में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नगर निगमों में एक जो है टैक्स जय सर्वे द्वारा लगा है। इसमें महन जो चीज़ें थी, कुछ खामियां थी, उन खामियों पे चर्चाएं माने महापौर जी ने, व्यापारियों से भी, आम जनमानस सबसे की कि एक स्वरूप अगर कहीं बदला है कि आवासीय मकान था 20 साल पहले, उस पर आज भी वर्तमान में भी आवास ये के रूप में टैक्स लग रहा था, उसका स्वरूप बदल गया कि वो फिलहाल वर्तमान में कॉमर्शियल हो गया, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो निश्चित रूप से उसका टैक्स बढ़ेगा। अगर किसी का गलती से टैक्स जो है आवासीय है और लग कॉमर्शियल गया या कोई अन्य कोई त्रुटि है, उसे माननीय महापौर जी ने कहा सेल्फ असेसमेंट का फार्म भरिए, तुरंत हल करके उसका निस्तारण करके आप टैक्स जमा करा दीजिए। और निश्चित रूप से सबने उसी चीज़ को समझते हुए सबने सहयोग दिया और आज सभी लोग टैक्स जमा करा रहे हैं। नहीं, इसमें एक स्त्री का मकान था, वो आई, महापौर साहब ने उसकी बात सुनी नहीं, उसका पुराना मकान था, नवीनीकरण नहीं हुआ था और उसके ऊपर अत्याचार किया गया, टैक्स लगाया गया। बाद में जाकर वो अधिकारियों से मिली, आपको याद होगा ये प्रकरण? नहीं, ऐसी देखिए, माननीय महापौर जी के पास कोई भी किसी विषय को भी लेके गया है तो माननीय महापौर जी गंभीरता के साथ उसका तुरंत निस्तारण कराने का काम करते हैं। इस तरह की कोई अगर मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई गया और उसका कार्य को हल ना किया हो माननीय महापौर जी ने। माननीय महापौर जी 24 घंटे सहारनपुर जनता के बीच में सेवा करने का काम कर रहे हैं और उनके सभी साथी, पार्षद साथी जितने, वो सब जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और आपका दायित्व बनता है कि पूरे नगर को आप देखें दल के नेताओं के नाते, इसमें कहाँ कहाँ तक प्रगति हो पाती है? 2018 में स्मार्ट सिटी के रूप में जो क्षेत्र हुआ था, लगभग पुल से इधर साइड का एरिया ज़्यादा था, जिसमें सीवर भी थी या सड़कों का निर्माण, वो सब ज़्यादातर इधर था। विशेष रूप से स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम किया, और उधर 100 करोड़ की योजना आई थी अमृत योजना में, जिसमें 5-6 वार्डों में सीवर डाला था। और वर्तमान में कोई विशेष स्मार्ट सिटी से तो नहीं, सब नगर निगम के द्वारा कार्य हो रहे हैं। यम एक सड़क सीएम ग्रेड के द्वारा हकीकत नगर में कार्य चल रहा है, दूसरा जल्दी मेरे वार्ड में सीएम ग्रेड से सड़क का निर्माण होगा। आपका स्मार्ट रोड, जयकोट रोड, ये जितने भी मेन एंट्री के रोड हैं वो सब अच्छे बने हैं। पुराना नगर इसके अंदर नहीं, पुराना नगर हो, जितनी एंट्रियाँ हैं वो सब स्मार्ट सिटी से बनी है। और आप देख सकते हैं, आज अगर याद कीजिए 2017 से पहले आपके सहारनपुर की सड़कें कैसी थी और आज की स्थिति देख के देखिए। आप जो बाहर से हमारे रिश्तेदार या कोई भी हमारे किसी के भी आते हैं, उन्हें फ़र्क महसूस देता है। हम लोगों तो विकास करने की हमारी जिम्मेदारी है और उसमें निश्चित रूप से हर कोने पे, हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। अच्छा, पार्क के सौंदर्यकरण की आप बात कर रहे थे, क्या केवल ये नवीन शहर जो डेवलप हो रहा है पुल के उस पार, या इधर भी कुछ पार्किंग की व्यवस्था है? जितने भी पार्क नगर निगम में हैं, नगर निगम क्षेत्र में है और नगर निगम में ऐड है, उन सब की साफ सफाई से लेके पर्यावरण, उन सब चीज़ों को नगर निगम करा रहा है। मेरे खुद के वार्ड में, वार्ड आवासीय विकास में 19 से 20 पार्क है, जिसमें 3-4 का तो सौंदर्यकरण भी मैं करा चुका हूँ। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इधर नहीं हो, सब सारे पार्क जितने भी हैं वो नगर निगम क्षेत्र में, सबका काम नगर निगम में सफाई कराना, जो ज़रूरत मौके पे वो सब चीज़ कराई जा रही हैं और जो रहेगी उन्हें आगे कराया जाएगा। अच्छा, आपने अपने बारे में बताया था कि दूसरा टर्म है, पहले उसमें था आपके जो मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं वो किस पार्टी से आती है? मेरे खिलाफ तो किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय थे, लेकिन मैं 1850 वोट से जीता हूँ। और पिछली बार जो जीते थे वो दूसरे नंबर पर बसपा के थे, हम जीते थे। अब आगे की जो राजनीति है उसमें कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि कुछ आपसे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग आपसे भयभीत रहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे जिस रूप में जिस जगह लगाएगी मैं उस जगह पार्टी के लिए काम करने का काम करूँ। बूथ पे कहेगी बूथ पे करूँगा, वार्ड में कह रही में जहाँ पार्टी कहेगी मैं वहाँ काम करने का काम करूँगा। हाईकमान आपसे खुश रहता है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ईमानदार से काम करूँ, उसका फल क्या मिलेगा वो पार्टी को तय करना है और हाईकमान की नज़रें सब पे हैं कि जो कैसा जाम करना वो उन्हें निर्णय लेना है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि ये जो जन सेवाएँ हैं इसमें कुछ आपकी रुचि रहती है, निर्माण और इन सब को छोड़कर स्वास्थ्य के संबंधित, शिक्षा के संबंधित? नहीं, मेरे वार्ड बड़ा डेवलप एरिया है, वहाँ पे मेरे सबसे ऐतिहासिक कॉलेज JV जैन डिग्री कॉलेज मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है और निश्चित रूप से अच्छा रहे, शिक्षा में काम करें, उस सब में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहे,
इसके लिए हमेशा लगे रहते हैं। नहीं, मध्यम वर्ग के और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी आपके यहाँ रहते होंगे, उनके बच्चों के लिए शिक्षा आवश्यक है। नहीं, मेरे क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल इस तरह का नहीं है। एक डीवी स्कूल है, एक जीवी जैन कॉलेज डिग्री कॉलेज है, कोई वैसा कॉलेज प्राइमरी स्कूल तो नहीं है मेरे यहाँ, मेरे क्षेत्र में। अच्छा, आइंदा भविष्य में आपकी राजनीति का प्रारूप क्या रहेगा? मेरा एक ही प्रारूप है जो मैंने अपने बड़ों से संस्कार पार्टी ने भी मुझे जो है कि सेवा करते रहिए, जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी से निभाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौहान साहब, नगर निगम के पार्षद। डीपीसी न्यूज़ रब्बानी खान अपने सहयोगी ज़िक्रिया खान के साथ।